भले ही विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन इसका चिकित्सा समुदाय ने विरोध करना शुरू कर दिया है। बिल को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले काफी चिकित्सक आज स्टैचू सर्किल पर इकट्ठा हुए और बिल कई बिंदुओं को लेकर विरोध जताया गया। दरअसल बिल में कई ऐसे बिंदु हैं जिसे लेकर विरोध यहां पर देखने को मिला। इसे लेकर चिकित्सक संगठनों के प्रतिनिधियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाने के लिए पूरी तैयारी जो है वो कर ली है। विधानसभा में आज कानून जो है वो पेश करने की तैयारी है, लेकिन उसके साथ में कुछ वर्ग है चिकित्सकों का जो इस पूरे बिल के विरोध में है। बिल के कुछ बिंदु हैं जिनको लेकर के डॉक्टर समुदाय में विरोध है। इस बात को लेकर के कि डॉक्टर्स को इस बिल का जो ड्राफ्ट बनाया गया उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, जिसके चलते उसमें कई बिंदु ऐसे हैं जो कि धरातल पर एग्जीक्यूट नहीं किए जा सकते। इससे कई जो बिंदु ऐसे जो कि लगातार विरोध जो है वो सामना झेलना पड़ेगा। ऐसे में तमाम जो डॉक्टर्स है वो स्टेज पर एकत्र हुए यहाँ पे आकर के अपना सांकेतिक विरोध जता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जेएमए के महासचिव, पहले उनसे बात करते हैं। अनुराग जी, ये आंदोलन का आगाज किया गया है आईएमए और जेएमए की तरफ से, क्या ये आंदोलन है और क्यों सरकार एक अच्छी सोच के साथ कानून लेके आ रही है लेकिन आप लोग उसके विरोध में उतरे हैं? सरकार अच्छी सोच के साथ आ रही है पर सरकार प्रिपेयर्ड होकर नहीं आ रही है। सरकार ने जो सबसे ज़बरदस्त इसमें स्टेक होल्डर है चिकित्सक वर्ग, उसको कतई विश्वास में नहीं लिया। हमारे किसी भी पदाधिकारी एसोसिएशंस को विश्वास में नहीं लिया, जो प्रमुख चिकित्सक गण हैं उनको विश्वास में नहीं लिया। तो सरकार ला रही है पर इससे सरकार ये नहीं देख रही कि इससे डिसहार्मोनी चिकित्सक वर्ग और मरीज में और ज़्यादा बढ़ेगी। चिकित्सक को इलाज करते वक्त उसका हृदय और हाथ कांपने नहीं चाहिए। इस तरह के नागपाशों से चिकित्सक वर्ग और ज़्यादा घबराएगा और मरीज़ का तथाकथित कहीं ना कहीं इससे नुकसान ही होगा। अनुराग धाकड़ जी है, जेएमए के अध्यक्ष हैं। कल से लगातार इस पूरे जो बिल है उसकी बिंदुओं की अध्ययन किया और उसके बाद में उसका विरोध भी जताया है, उनसे बात कर रहे हैं। अनुराग जी, क्या बिल में ऐसे बिंदु है जिनको लेकर के सरकारी चिकित्सक और प्राइवेट चिकित्सक दोनों जो है एकजुट होकर के विरोध के स्वर उठा रहे हैं? देखिए, एक तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो चिकित्सकीय संगठन हैं राइट टू हेल्थ, ये सभी संगठन उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। ये विरोध में नहीं है, किंतु सरकार के शीघ्रता में इसके संकुचित स्वरूप को विस्तृत करने के लिए प्रयास नहीं किया गया और अचानक इसे लागू किया, उस बात के विरोध में। जैसे इसमें इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया कि यदि मान लीजिए आपत्तिकाल में किसी निजी चिकित्सालय में कोई रोगी जाता है, जैसा उनके उसमें लिखा हुआ है बिल में, हमने उसका अध्ययन किया कि यदि मान लीजिए रोगी, उसको चिकित्सा तो देंगे किंतु उसका भुगतान किस प्रक्रिया से होगा, सरकार उसमें कितना उत्तरदायित्व निर्वहन करेगी। आप हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ लें और इस कानून को ऐसा बनाएं कि हम राजस्थान की सेवा बहुत अच्छे करें। जैसे अभी आप एक तरफ क्या कह रहे हैं कि आप लोगों को विश्वास में लेकर कानून बनाया जाए, प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरह की शिकायतें आती है, जिस तरह की चीज़ें, जिसकी वजह से ये बिल जो है उसको लाना मजबूरी हो गया था सरकार का। सरकार ने एक सोच के साथ बिल लेके आई कि हर व्यक्ति को अधिकार मिले। क्या प्राइवेट अस्पताल जो है वो अपना पूरा दायित्व जो है पूरी तरह निभा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह लगातार शिकायतें आ रही है, मनमर्जी के बिल बनाए जाते हैं, एक घंटे एक मरीज़ रखता है, उसको 1.5-2 लाख रुपये बिल बनाए जाते हैं। हाल ही में 2-3 घटनाएँ हमने चलाई भी है चैनल पर। तो क्या उन घटनाओं पर चेक पॉइंट नहीं लगना चाहिए? विकास जी, आपने इतनी अच्छी बात कही है कि शायद हमारे राजस्थान का विकास हो। इसमें सबसे बड़ी बात जो हम आईएमए वाले एक लेके आ रहे हैं, स्क्रूटनी सेल। कोई भी ऐसी ब्लैक शिप है उनको आप मान के चलिए कि हम अपने संगठन की तरफ से निकाल के आपको बाहर कर देंगे। ऐसे कौन से लोग हैं जो इस प्रकार के गलत काम करके हमारे डॉक्टरों के नोबल प्रोफेशन को कर रहे हैं? उसके लिए मैं आपको बात बताना चाहूँगा। वो लोग जो कि ऊपर इन्हीं योजनाओं में किन्हीं से मिले हुए हैं, उनसे मिलकर वो इस प्रकार से कर रहे हैं कि वो कुछ चुनिंदा जो हॉस्पिटल, उनका चेक पॉइंट कैसे हो? उनका चेक पॉइंट ये कि जिनको हम देख रहे हैं कि ऐसी गलत उसमें पैकेज लगा रहे हैं, उनके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में हम खुद एक स्क्रूटनी सेल बना के। कितने लोगों पे कार्रवाई की आपकी एसोसिएशन की तरफ? अभी योजना होने के बाद हमने जिनको भी देखा है, अभी स्क्रूटनी सेल हमारी बन रही है, तो अभी हम उनको वार्निंग दे रहे हैं और वार्निंग दे के अगर उनके हमको ऐसा पाया गया कि हम उसके इंस्पेक्शन में, तो हम खुद डिपार्टमेंट को सूचित करेंगे कि भाई ये लोग हमारे प्रोफेशन के साथ गलत कर रहे हैं। तो आप ये एक मान के चलिए, राजस्थान के चिकित्सक देंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड का काम देंगे और उनसे आप ये उम्मीद नहीं करें। पर हम उम्मीद ये भी चाहते हैं कि जब आप पैकेज लगाएं किसी भी योजनाओं में, तो वो ऐसे होने चाहिए जिन पे काम किया जा सके। ये बेईमानी हो क्यों रही है? क्योंकि पैकेज ऐसा है उसमें काम नहीं हो सकता, और काम नहीं हो सकता फिर 2 मिला के 3 मिला के वहीं के लोग। ये चिकित्सक है जिन्होंने बिंदुओं को रखा, बिंदुओं को रखने के साथ में ये भी कहा है कि सरकार की जो मंशा है उसको धरातल पर उतारने के लिए चिकित्सक वर्ग भी सहयोग करने को तैयार है, लेकिन बशर्ते
उन बिंदुओं पे इनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। ऐसे में उम्मीद यही है कि जो विवाद उठा है इस विवाद का कहीं ना कहीं समाधान हो, धरातल पर बातचीत हो, ताकि जो बिल जिस मंशा के साथ लाया जाए उसी मंशा के साथ वो फील्ड में लागू किया जा सके। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।